दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल SLSM। आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं गेट एग्जाम के बारे में। बेसिकली गेट एग्जाम है क्या, व्हाट इज गेट एग्जाम, हम लोग बेसिकली पूरे अच्छे से डिटेल्स में बात करेंगे गेट एग्जाम्स के बारे में। उसकी अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्या है, बेसिकली बेनिफिट्स क्या, क्यों हम लोग गेट एग्जाम करें। तो बेसिकली गेट क्या होता है, गेट हम लोग सभी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, राइट। ये होता है बेसिकली, ये एक गेट एग्जाम मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे अपन कोई, जैसे मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट हो, आप बेसिकली नॉर्मल कॉलेज से पढ़ रहे हो, आपके पास मतलब कि वैसा आपके पास ये कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं है, तो जैसे आपको नॉर्मल कॉलेज से आपको प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा, वैसा आपके पास अगर कंडीशन है, तो बेसिकली ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू गो टू द IITs और द NITs, राइट। तो हम लोग को सभी को नहीं मिलता है, तो एक गेट एग्जाम कंडक्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग NIT में जा सकते हैं, IIT में जाने का मौका मिलता है। हम लोग MTech के थ्रू, PSU के थ्रू बहुत सारे इसमें फ़ायदे होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग प्लेसमेंट भी अच्छी उठा सकते हैं। तो गेट एक हम लोग को एक और मौका देता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो आज हम लोग पूरा अच्छा से डिटेल्स में इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको बेसिकली इसके ऊपर मैं बताता हूँ गेट एग्जाम हम लोग क्यों करें। तो बेसिकली हम लोग सभी स्टूडेंट हैं, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, जब अगर अपने कॉलेज में ही देखते हैं हम लोग कि मेरा दोस्त कर रहा है, गेट एग्जाम स्टार्ट कर रहा है, तो हम लोग भी लग जाते हैं, भैया भाई है क्या, चलो स्टार्ट कर देते हैं। और बेसिकली हम लोग को अच्छे से पता नहीं रहता। अगर हम लोग को मान लीजिए अगर जब पता रहेगा, तो हम लोग कितने पैशनेट होकर वही काम करेंगे, वो पैशनेट का बढ़ जाएगा, हम लोग उतना डेडिकेटेड हो जाएंगे, उतना टाइम उतना फोकस्ड हो जाएंगे। अगर हमें डिटेल्स में पता चले, सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि मेरा दोस्त कर रहा है, अगर मेरा दोस्त टॉपर है और वो स्टार्ट कर दिया गेट एग्जाम प्रिपरेशन करना, तो चलो हम भी लग जाते हैं। तो ये भीड़ में लगने से फायदा, भैया पहले हम लोग जान ले इसकी फायदा क्या क्या, हम लोग को क्या क्या अपॉर्चुनिटी इससे मिलेगी। तो हम लोग पहले इसके बारे में बात करते हैं, गेट एग्जाम की पैटर्न के ऊपर पहले बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ नॉर्मल चीज़ हम लोग बात कर लेंगे। बेसिकली हम लोग पैटर्न देखते क्या होता क्या है। बेसिकली देखिए, ये 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का पेपर होता है। और एक बात बताइए, ये 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, और ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना सर, ये एग्जाम 8 इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराते हैं, जिसमें से टॉप 7 IITs है। कौन है? टॉप 7 IITs कराते हैं। कैसे JEE मेंस और एडवांस के IITs कराते हैं, उसी तरह वही टॉप 7 IITs कराती है, और एक IISc बैंगलोर भी कराता है। और टॉप 7 IITs जैसे मैं बोलूँ, IIT रुड़की हो गई, कानपुर हो गई, खड़गपुर हो गई, चेन्नई हो गई, बॉम्बे हो गई, दिल्ली हो गई, गुवाहाटी हो गई। तो ये सब टॉप 7 IITs जो भी है, और IISc बैंगलोर, ये सब मिलके कंडक्ट कराते हैं। तो आप समझ सकते हो ये जो 100 मार्क्स का पेपर है, तो इसका लेवल क्या होगा। आप लोग इसकी लेवल का अंदाजा लगा सकते हो कितना मतलब कंपटीशन है। अगर IIT कंडक्ट कर रहा है, IISc बैंगलोर कंडक्ट कर रही है, तो इसकी कंपटीटिव माहौल को आप समझ सकते हो। आप सोच सकते हो कि जैसे ही IIT की एग्जाम की कंपटीशन होती है, उससे भी ज़्यादा कंपटीशन इसमें भी होता है। लोग इसमें भी बहुत ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, इसमें भी कंपटीशन माहौल बहुत ज़्यादा है। और लोग यही करते हैं, जैसे लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इनटू द IITs, राइट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इनटू द प्राइवेट कॉलेज। तो उन लोग ये गेट का प्रिपरेशन करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी जॉब पाना रहता है। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं, ये जो 100 मार्क्स की पेपर होती है, हम लोग सभी जानते हैं, बचपन से हम लोग पढ़े हैं, 100 मार्क्स की कोई भी पेपर होती है, हम लोग को पासिंग मार्क्स कितना होता है? 33, राइट। तो यहाँ पर आपकी पासिंग मार्क्स होती है, पासिंग मार्क्स लगभग आपका होता है 25 to 28 मार्क्स। तो सोच लीजिए, ये जो 25 to 28 मार्क्स रहता है, जो पासिंग मार्क्स रहता है, और वहाँ 33 मार्क्स होता है। तो आप समझ लीजिए इसकी भी लेवल कितनी होगी, जो 25 to 28 मार्क्स आने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ कोई ट्रिक्स नहीं काम करता है, आप लोगों को हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। स्क्रैच से आप लोगों को गेट एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर चीज़ के लिए अगर कुछ पाना है, तो आपको पूरा एकदम बेसिक लेवल से एकदम स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर एडवांस लेवल तक आप जाना चाहते हो तो मैं तो आपको प्रेफर करूंगा, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में स्टार्ट कर रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाह रहे हो, तो आप वहाँ जाइए, क्योंकि आप जो टॉपिक्स आप इस कॉलेज में नहीं पढ़े होंगे ना, आपको कुछ ऐसी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो आप कभी सुने भी नहीं होंगे। तो इसलिए आप कभी भी स्टार्ट करो तो स्क्रैच से करो, बेसिक से करो। देखिए हम लोग का फर्स्ट ईयर का जो बीटेक का इंजीनियरिंग स्टार्ट होता है, वो हम लोग का फर्स्ट ईयर तो मस्ती मजाक में मतलब बीत जाता है। फर्स्ट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से थोड़ा सीरियसनेस स्टार्ट होती है, क्योंकि कंपनी की प्लेसमेंट हम लोग देखते हैं, हम लोग की रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाती है, तब हम लोग थोड़ा तैयार हो जाते, थोड़ा सिंसियर हो जाते। फिर हम लोग को पता चल जाता है, थर्ड ईयर भी पार होता है, फिर हम लोग सोचते हैं कि अरे यार प्लेसमेंट
प्लेसमेंट की होने वाली है, प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो हम लोग गेट के प्रिपरेशन तब थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर से करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अभी पता चल जाए कि गेट की क्या वैल्यू है तो आप लोग सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट करो। तो मेरा मानना है, तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, गेट एग्ज़ाम जो होता है, अब अपन बात करते हैं गेट एग्जाम कौन कौन दे सकता है। तो बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं कि बीटेक स्टूडेंट तो दे ही सकते हैं, समझे, बीटेक स्टूडेंट तो आप दे ही सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट बीएससी, एमएससी, एमसीए, बीसीए स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब हो गया कि साइंस स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं गेट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये तो आपको पता चल गया गेट एग्जाम होता क्या, इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या पासिंग मार्क्स होती है। तो अब हम लोग कुछ बात करते हैं कि गेट एग्जाम की बेनिफिट्स क्या क्या, इससे आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहला बेनिफिट्स है दोस्तों, मैं आपको अगर बहुत अच्छे से बता देता हूँ, वो है पीएसयू, समझे। पीएसयू हो गया पब्लिक सेक्टर जॉब, पब्लिक सेक्टर जॉब, राइट। पब्लिक सेक्टर जॉब सभी को बहुत ज़्यादा सबकी प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल जॉब्स होते हैं, राइट। तो जैसे पब्लिक सेक्टर पीएसयू जैसे हो गए, महारत्ना हो गए, मिनी रत्ना हो गई, नवरत्ना हो गई, देयर आर मैनी जॉब्स ऑन द पीएसयू, देयर आर मैनी पीएसयूज लाइक सेल होगी, गेल होगी, एनटीपीसी होगी, ओएनजीसी होगी। तो लगभग सारी जो पीएससी होती है ना, वो लगभग सभी को रिक्रूट करती है गेट के थ्रू। देखिए गेट ही इतना बड़ा एग्जाम होता है, इतना कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो उन लोग अपनी कोई अपनी परीक्षा नहीं करवाते, उन लोग सारे रिक्रूट करते गेट के थ्रू ही। सारी जितने भी लगभग 40 पीएसयू होती है, सभी रिक्रूट करते गेट के थ्रू ही। तो और जैसे अगर मैं बात करूं आपको, जैसे कंप्यूटर साइंस, बेसिकली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जो होते हैं उन लोगों को तो आईटी सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर में बेसिकली वो जाते ही है, राइट, आईटी सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर। लेकिन अब आप बात करो मैकेनिकल स्टूडेंट, केमिकल स्टूडेंट, और भी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो उन लोग को ज़्यादा उन लोग ट्राई करते हैं पीएसयू के लिए, क्योंकि उन लोग बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द फ्रॉम दैट अदर देन द कंप्यूटर साइंस ब्रांच, दे अप्लाई फॉर द गेट एग्जाम सो दैट दे कैन गेट द पीएसयू, राइट। तो मैं आपको बात करूँ, ऐसे तो नॉन कंप्यूटर साइंस के लिए भी, कंप्यूटर साइंस के लिए स्टूडेंट के लिए भी पीएसयू होती है, जैसे बार्क हो गई। आप इसरो की एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। पीएसपीसीएल भी होती है जो पावर कॉर्पोरेशन की एग्जामिनेशन होती है, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी कुछ पीएसयूज है, लेकिन मोस्टली पीएसयूज आर फॉर द नॉन कोर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस लाइक द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। उन लोग को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन लोग के पास दोनों अपॉर्चुनिटी है, वो दोनों में जा सकते हैं, पीएसयू में भी ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं, हार्डवेयर कंपनी, हार्डवेयर जॉब भी कर सकते हैं। तो उन लोग के पास दोनों मौका रहता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के पास ज़्यादा मौका रहता है आईटी सेक्टर का, कॉर्पोरेट सेक्टर का। तो बेसिकली पीएसयू बहुत ही स्टेबल जॉब है, सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि मुझे पीएसयू मिल जाए, और गेट के थ्रू ये हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब सेकंड बात करूं मैं आपसे, तो सेकंड मुझे गेट के थ्रू क्या मिलती है। गेट के थ्रू सेकंड मुझे बेनिफिट है इसकी, सेकंड बेनिफिट है इसकी मेरी गेट के थ्रू, वो है एमटेक। अब आप बात करोगे एमटेक या एमएस। अब आप बात करोगे कि भैया हमको तो बीटेक में ही 4 साल लग जाते हैं, अब मैं एमटेक के लिए भी पढ़ाई स्टार्ट कर दूं। 4 ईयर्स हमको बीटेक लगते हैं, फिर एमटेक की प्रोग्राम होती है 2 ईयर की, तो इतना कौन पड़ेगा हायर स्टडी। लेकिन दोस्तों अगर आपको मैं बता दूं कहाँ से पैसे लाऊं, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एमटेक करते हो ना तो गवर्नमेंट आपको स्टिपेंड देती है लगभग 12,400 रुपया पर मंथ देती है, समझे। तो कि आप पढ़ाई कर सको, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गवर्नमेंट आपको पर मंथ लगभग 12,400 रुपये देती है 2 साल तक लगातार, राइट। और एमटेक का प्रोग्राम लगभग 2 साल तक होता है, और एमएस का प्रोग्राम लगभग 2 से 3 साल की होती है, ठीक है। और अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप नॉर्मल कॉलेज से हो, अगर आप बीटेक अपने नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हो और आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर आपकी प्लेसमेंट हो पाएगी, तो आप गेट की तैयारी करो, जिससे आप एमटेक कर सकते हो और आप फिर से इंटर कर सकते हो आईआईटीज में, एनआईटीज में पे। क्योंकि ये एमटेक प्रोग्राम कौन करवाता है,
एमटेक प्रोग्राम करवाता आईआईटीज, एनआईटीज, पेक, डीयू, एनएसआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, लगभग टॉप की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सब एमटेक प्रोग्राम करवाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एमटेक प्रोग्राम जितने भी यूनिवर्सिटी का आते हैं वहाँ से जॉब और प्लेसमेंट जितना आपको बीटेक में मिलता था वैसा ही जॉब और प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप +2 लेवल में थे, आपने जेई क्वालिफाई नहीं कर पाया था जिसके कारण आपको आईआईटीज नहीं मिल पाई, एनआईटीज नहीं मिल पाई, तो आपको अभी भी मौका है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप आईआईटी जा सको एमटेक के थ्रू, और वहाँ पर वही कंपनी, टॉप ब्रांड कंपनी जैसे गूगल हो गए, याहू हो गई, अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, वहाँ से आप फिर से वहाँ से प्लेसमेंट ले सकते हो। और वो भी नहीं, वहाँ पर जितनी भी कंपनी आती है एमटेक के में तो वहाँ पे हाई पैकेज से आती है, जो बीटेक में रहती है उससे लगभग हाई लेवल की पैकेज आती है। तो दोस्तों आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आ ही जाती है एमटेक के थ्रू, तो ये सब बहुत ही फायदा होती है। और एक चीज आईआईटी खुद बोला है, वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट वे टू इंटर द कैंपस, टू इंटर इनटू द आईआईटी इज थ्रू गेट एग्जाम, राइट। तो गेट एग्जाम की ये भी फायदा होती है कि आप फिर से आईआईटी जा सकते हो, एनआईटी जा सकते हो, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर मैं तीसरा बात करने से पहले एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप गेट के थ्रू पीएसयू में नहीं आ पाए, अगर आपको वहां पर लगा आपके पास रैंक नहीं आ पाई, बिकॉज पीएसयू में लगभग सारी पीएसयू आपको रिक्रूट करती है, लगभग गेट की लगभग अगर आपके बिलो 500 रैंक है तब आपको डायरेक्टली वहां पर जॉब मिल जाती है। लेकिन आप मान लो आप नहीं जा पाए तो वहां पर आपको अगर एमटेक कर रहे हो आईआईटी से या एनआईटी से कर रहे हो तो आपको वहां भी पीएसयूस आती है, वहां भी आपको पीएसयूस आती है, आपको रिक्रूट करने के लिए वहां भी आपके पास पीएसयू आती है, आपको वहां भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वहां से भी जा सकते हो। तो ये बहुत ही फायदा है अगर आप बीटेक के बाद एमटेक करते हो गेट के थ्रू, और वो भी अगर अच्छे आईआईटी से, एनआईटी से। और आईआईटी से भी आपको गेट में लगभग स्कोर आपको बिलो 500 रैंक लाना पड़ेगा, बिलो 500 रैंक लाना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब आपको 100 में लगभग आपको 98, 97 या 95 प्लस लाना ही पड़ेगा, राइट। तभी आपको एक अच्छी लेवल मिल पाएगी, रैंक अच्छी हो पाएगी आपको गेट में, और आप आईआईटी, अच्छी आईआईटी में इंटर कर सकते हो। तो आपको मेहनत तो एक एक्सट्रीम लेवल में करना ही पड़ेगा। तो तीसरी बात मैं आपसे करता हूँ, इसकी तीसरी बेनिफिट क्या है? तीसरी बेनिफिट है इसकी एफपीएम, राइट। एफपीएम हो गया मतलब फेलोशिप प्रोग्राम, राइट। फेलोशिप प्रोग्राम बेसिकली एक मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो कि लगभग 4 से 5 साल की होती है, ठीक है। अगर आपके पास समय है, अगर आप समय देना चाहते हो, अगर आप एक मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा गेट के थ्रू आप एफपीएम करो, फेलोशिप प्रोग्राम करो। और ये कहाँ होता है? आईआईएम में करते हैं, आईएम के थ्रू, और ये थ्रू गेट एग्जाम हम लोग फेलोशिप प्रोग्राम करते। तो एक ये भी हमें मौका मिलता है एक फेलोशिप प्रोग्राम करने का जो कि 4 से 5 साल का होता है। और अगर मैं इसकी एक और बेनिफिट बताऊं तो वो है फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो मोस्ट ऑफ द फॉरेन यूनिवर्सिटी आर ऑल्सो लाइक द जर्मन की भी कुछ यूनिवर्सिटी है, सिंगापुर में एनटीयू जैसी यूनिवर्सिटी, और भी टॉप 200 यूनिवर्सिटी जो सिंगापुर की वर्ल्ड में आती है, वहाँ भी एडमिशन होती है आपके थ्रू, गेट के थ्रू ही होती है। गेट के थ्रू ही आपको एडमिशन वहाँ मिलता है, और वहाँ आपको कुछ स्कॉलरशिप भी मिलता है। और दोस्तों अगर आप वहाँ से पढ़ कर आओगे और इंडिया में फिर से अगर आप वहाँ आओगे तो अगर आपकी वहाँ पे जॉब की एक वैल्यू बढ़ जाती है, आपको वहाँ एक हाई पैकेज से जॉब की मिलती है। तो एक ये भी फायदा होता है कि आप फॉरेन में पढ़ भी सकते हो, राइट। और एक चीज और है, कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक और बेनिफिट गेट के थ्रू आया है, वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। वो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। जैसे जो ग्रेड ए जॉब होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ सीनियर फील्ड ऑफिसर हो गए, सीनियर रिसर्च ऑफिसर हो गए, ये सब की भी अगर जो पोस्ट होती है, ग्रेड ए ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, अगर आपको ये सब में जॉब चाहिए तो ये भी गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। आपको गेट के थ्रू ये भी मिल सकता है। तो गेट के भी बहुत फायदे हैं। और जैसे इसमें और भी कुछ फायदे हैं, इसमें और भी कुछ बेनिफिट्स है, जैसे स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम आप कर सकते हो इसरो में जाकर, आप वहाँ रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम होती है, बार्क में कर सकते हो, डीआरडीओ में जा सकते हो। लेकिन आपको वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आप चले गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, ये सब गेट के थ्रू होती है। तो गेट के थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, अब जब भी ये गेट की एग्जाम करते हो, आफ्टर जब आप रेज्यूमे बनाते हो, बहुत लोग ये नहीं करते, जब भी रेज्यूमे बनाते हो ना तो रेज्यूमे में अपना
गेट के बारे में ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि मैं ये इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एक आपको प्रायोरिटी देता है सिलेक्शन के लिए जॉब में। अगर आप कभी भी जाते हो तो ये एक आपको एक्सट्रीम लेवल का प्रायोरिटी देता है। क्योंकि देखिए लगभग सीजीपीए वाला सिस्टम तो सभी कोई करते हैं, सभी कोई मतलब कि सीजीपीए बीटेक करते हैं, सभी को सीजीपीए मार्क्स आते हैं। जो आपको रिक्रूट भी कर रहा होगा ना जॉब में, जो आपकी जॉब के लिए प्लेसमेंट के लिए आया होगा वो भी बीटेक कहीं ना कहीं पास किया होगा, वो भी एमटेक किया होगा, तो उसे पता होगा बहुत अच्छे से कि यहाँ बंदा कुछ किया है, ये बंदे में कुछ है जो कर सकता है, इसने गेट की प्रिपरेशन की, जो गेट एक टफ एग्जामिनेशन होता है, अपना समय दिया, कुछ अलग किया है, तो आपकी प्रायोरिटी एक टॉप लेवल में आ जाती है, एक दूसरे से एक ज़्यादा प्रायोरिटी में आ जाते हो। तो ये रेज्यूमे आप जरूर बनाना। और एक चीज़ और है, अगर आप गेट के थ्रू अगर करते हो तो एक चीज़ और है, आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हो, यूट्यूब में पढ़ा सकते हो, एक मौका है, आपके पास नॉलेज हो गया, आप एक कोचिंग खोल सकते हो, कहीं कोचिंग में जाकर पार्टनरशिप प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे हम लोग सभी जानते हैं मोस्ट ऑफ द बीटेक स्टूडेंट, जितने भी लगभग बीटेक स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं अभी सब अपनी कोचिंग स्टार्ट करें। जैसे वेदांतु हो गई, जैसे अनअकैडमी हो गई जो कोटा में है, एलएन हो गए, लगभग ऑल ऑफ द बीटेक स्टूडेंट स्टार्टेड देयर कोचिंग, ठीक है। तो वो अपना कोचिंग जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ से आप दूसरे को पढ़ा भी सकते हो, एक तरह से आप यहाँ से भी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये हो गई कुछ बीटेक, ये आफ्टर बीटेक डूइंग गेट, मतलब गेट के कुछ फायदे हो गए, गेट की बेनिफिट्स हो गए, गेट एग्जाम के बारे में आपको डिटेल में बता दिया। और अगले मतलब वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट एग्जाम के पूरे अच्छे से, मतलब कि मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करना, क्या आपको करना, कितने मार्क्स होते हैं, कितने कट ऑफ रहते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में पूरे अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो जरूर शेयर करें अपने दोस्त के साथ, और अपने दोस्त को भी बताएं गेट के फायदे क्या है। अगर आपके दोस्त भी अगर बीटेक कर रहे हैं, एमटेक करना चाहते हैं तो उन्हें और अच्छे से डिटेल्स में बताएं। और अगर आपको कोई डाउट आती है तो आप कमेंट करके पूछो, अगर कुछ किसी और चीज़ के ऊपर अगर आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो आपके लिए लाऊंगा। और आप अगर हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम को फॉलो करो, नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है दोस्तों। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।